दोस्तों, फरवरी 2022 में जो जंग रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई थी, आज जुलाई 2025 तक भी थमने का नाम नहीं ले रही। शुरुआत हुई थी जमीन के एक टुकड़े से, लेकिन अब यह लड़ाई ताकत, ईगो और सियासत की जिद बन चुकी है। 3 साल बाद आज भी हालात वहीं के वहीं हैं। न रूस पूरी तरह से जीत पाया है, न यूक्रेन हार मानने को तैयार है। यूरोप के दिल में अब भी धमाके गूंज रहे हैं और दोनों तरफ सैनिक जान की बाजी लगाए खड़े हैं। हालांकि पिछले 1 साल में युद्ध की तीव्रता घटी है, मगर बारूद की महक आज भी हवा में तैर रही है। लेकिन जंग तो साहब बस आंकड़ों में ही आसान होती है। जब किसी गांव से नौजवान सैनिक तिरंगे में लिपटा घर आता है, तब समझ आता है कि जंग का असली रंग क्या है। इस जंग ने अब तक 2 लाख से ज्यादा जिंदगियां निगल ली हैं। लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यहां मासूम लोग भी राजनीति की चक्की में पीस रहे हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप से हथियारों की सप्लाई अभी भी जारी है। उधर रूस को चीन और ईरान जैसे देशों से गुप्त समर्थन मिलने की खबरें हैं। एक तरफ हाईटेक ड्रोन तो दूसरी तरफ अत्याधुनिक मिसाइल। जंग अब सिर्फ मैदान पर नहीं, तकनीक की लैब में भी लड़ी जा रही है। आप सोच रहे होंगे, भैया ये तो दूर की लड़ाई है, हम गांव वालों का क्या? लेकिन यह युद्ध हमारे चौपाल तक पहुंच चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद महंगी होने से खेत सूखने लगे हैं और गेहूं का आयात घटने से रोटी की कीमत भी बढ़ी है। जैसे हमारे गांव में कहावत है, आग लगी झोपड़ी में, जला पड़ोसी का छप्पर। ये युद्ध अब हमारी अर्थव्यवस्था को भी जला रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत खामोशी से अपनी जगह मजबूत कर रहा है। हमने रूस के साथ पुराने रिश्तों को बनाए रखा है, तो पश्चिमी देशों से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारा मंत्र है, सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। इसीलिए भारत इस संकट के समय दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, कब तक? कब तक इस बारूद के खेल में आम इंसान, किसान और नौजवान पिसता रहेगा? क्या दुनिया कभी शांति देख पाएगी, या फिर बारूद की ये आग धीरे धीरे हमारी चौखट तक भी पहुंच जाएगी? दोस्तों, ये जंग रूस यूक्रेन की नहीं, इंसानियत और नफरत के बीच है। और फैसला अब हमें करना है कि हम आने वाली पीढ़ी को कौन सी विरासत सौंपना चाहते हैं। याद रखिए, जंग से जमीन तो जीत सकते हैं, दिल कभी नहीं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।